फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि लास्ट वीडियो का कुछ रिमेनिंग टॉपिक है, जो कि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। तो उसमें हमने देखा था कि जो इन्फेंट हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल क्या है। तो इन्फेंट इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल तो कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट फीमेल। सो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे कि अब तक जो इन्फेंट का इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल ख़त्म हो गया था, तो उसके आगे क्या क्या हैं। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज था वो हमने विटामिन ए का फर्स्ट डोज दे दिया था। उसके बाद से जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो है डीपीटी बूस्टर फर्स्ट। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट जो हम देंगे वो 16 to 24 मंथ, तो मतलब 16 से लेकर के और 24 मंथ यानी कि 2 साल, इसके अंदर में हम उसको डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज देंगे। उसका जो डोज होगा वो होगा 0.5 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर होगा और उसकी साइट होगी एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, मतलब लेफ्ट मिड थाई के एंटीरियर साइड में हम क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है एमआर सेकेंड डोज। एमआर का फर्स्ट डोज हमने देख लिया था, तो एमआर का जो सेकेंड डोज है वो हम देंगे 16 to 24 मंथ्स के बीच में, जो कि डोज है 0.5 ml। सबक्यूटेनियस उसका रूट होगा और जो उसकी साइट होगी वो राइट अपर आर्म होगी। क्लियर? नेक्स्ट है ओपीवी बूस्टर, मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन का जो बूस्टर डोज है, तो बूस्टर डोज हम देंगे 16 to 24 मंथ में, जो कि 2 ड्रॉप है और ये ओरल हम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए का सेकेंड से लेकर के 9th डोज तक। विटामिन ए का जो है वो 9th डोज होता है। 9 डोज विटामिन ए का हम देते हैं, जो कि हमने पहला डोज देख लिया था कि 9th कंप्लीटेड मंथ पे देंगे, जो कि एमआर के साथ यानी कि मिजल्स रूबेला के साथ हम एडमिनिस्टर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो सेकेंड डोज से लेके 9th डोज तक हम कैसे देंगे। तो सेकेंड से लेके 9th डोज तक हम क्या करेंगे, 16 to 24 मंथ विथ एमआर, यानी कि एमआर का जो फर्स्ट डोज था वो 9th कंप्लीटेड मंथ पे था और विटामिन ए का फर्स्ट डोज भी 9th कंप्लीटेड मंथ पे था। तो हमने फर्स्ट डोज क्या किया था, एमआर के साथ में दे दिया था। सेकेंड डोज भी जो एमआर का सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ पे है और विटामिन ए का सेकेंड डोज भी 16 to 24 मंथ पे है। तो सेकेंड डोज हम क्या करेंगे, एमआर के साथ में दे देंगे। बाकी जो रिमेनिंग उसके डोजेस हैं यानी कि 3rd से लेकर के 9th डोज तक, ये हम क्या करेंगे कि 6 मंथ के इंटरवल पे उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं विथ 5 ईयर। ओके, एक बार मैं रिपीट करूंगी, अब देखना कंफ्यूज नहीं होना है, राइट डाउन कर लेना। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज था वो 9th कंप्लीटेड मंथ पे दे रहे थे और एमआर का फर्स्ट डोज भी 9th कंप्लीटेड मंथ पे दे रहे थे। तो फर्स्ट डोज हमने दोनों का एक साथ में दे दिया था, विटामिन एंड रूबेला मिजल्स, या फिर बोल सकते हो मिजल्स रूबेला। जो सेकेंड डोज है मिजल्स रूबेला का वो भी हमारा क्या है, 16 to 24 मंथ है। विटामिन ए का भी जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ है। तो ये दोनों डोज भी हम क्या करेंगे, साथ में दे देंगे, यानी कि एमआर का सेकेंड डोज और विटामिन ए का सेकेंड डोज। अब विटामिन ए का हमारे पास 3 से लेकर के 9वें डोज तक बच रहा है। तो इसके बाद से सेकेंड डोज एमआर के साथ देने के बाद से हम क्या करेंगे, 6 मंथ के इंटरवल पे जो बाकी डोजेस हैं उनको हम एडमिनिस्टर कर देंगे। और ये जो विटामिन ए का सेकेंड डोज है वो क्या होगा, 2 ml होगा, जिसमें कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे। बाकी जो 9 डोज तक है वो भी हम 2 ml ही देंगे, जो कि ओरल है। नेक्स्ट है हमारा डीपीटी बूस्टर सेकेंड। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट हमने दे दिया था, अब डीपीटी बूस्टर सेकेंड है, जो कि 5 से 6 साल के बीच में होगा, मतलब कि 1 साल का इंटरवल एरिया है। ये क्या करेंगे हम, 0.5 ml डोज होता है, इंट्रामस्कुलर होगा, अपर आर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद से है टीडी। टीडी हमारा क्या है, टिटनस टॉक्सॉइड एंड डिप्थीरिया, जो कि 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स में हम देंगे। 0.5 ml इसका डोज है, इंट्रामस्कुलर होगा,
जो कि अपर आर्म है। तो ये हमारा चिल्ड्रेन का और इन्फेंट का वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन ख़त्म हो गया। यहीं तक हमारा जो भी इम्यूनाइजेशन था वो था। अब हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट फीमेल में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन होंगे। ठीक है, तो प्रेग्नेंट फीमेल में पहले सिर्फ हम टिटनेस टॉक्सोइड देते थे, अभी अपडेटेड हुआ है जिसमें कि हम टीडी दे रहे हैं, यानी कि टिटनेस टॉक्सोइड के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको डिप्थीरिया का भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वो क्या होगा, जो टीडी फर्स्ट होगा वो अर्ली प्रेगनेंसी में हम देते हैं, यानी कि जैसे हमें पता चला कि फीमेल प्रेग्नेंट है, कंसीव कर लिया है उसने, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डोज हम टीडी का दे देंगे, जो कि होता है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर होगा और अपर आर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। टीडी का जो सेकेंड डोज है वो क्या है, 4 वीक्स आफ्टर टीडी फर्स्ट, मतलब कि जब हमने फीमेल को पहला डोज दे दिया है उसके 4 वीक बाद हमने क्या किया, सेकेंड डोज टीडी का एडमिनिस्टर कर दिया। वो भी क्या है, 0.5 ml सेकेंड डोज का है, इंट्रामस्कुलर होगा और अपर आर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है टीडी बूस्टर। टीडी बूस्टर जो होता है उसको हम देते हैं, जो फीमेल है उसने सेकेंड डोज रिसीव करने के बाद से उसको हम 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। बट जनरली अगर कोई फीमेल है जो कि सेकेंड डोज तक तो एडमिनिस्टर हो चुका है उसका, और अभी पिछले 3 साल हो गए हैं उसको, मतलब कि लास्ट प्रेगनेंसी में उसने क्या किया था कि सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करवाया था बट उसका थर्ड डोज एडमिनिस्टर नहीं हुआ था, तो सेकेंड डोज एडमिनिस्टर होने के 3 साल के अंदर तक हम उसको थर्ड डोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कर सकते हैं। 30 वीक्स प्रेगनेंसी के जो जेस्टेशनल एज हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने नहीं एडमिनिस्टर किए हैं, हमें नहीं पता चला है, तो हम लेबर रूम में भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उसको अवॉइड करेंगे। तो ये हमारा टीडी जो कि प्रेगनेंसी में दे रहे थे, प्रेग्नेंट फीमेल को दे रहे थे। तो हमारा बस इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का यही अपडेटेड वर्जन था। यही हमारे वैक्सीन्स हैं जो कि हमें इन्फेंट को देना है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। चिल्ड्रेन का डिस्कस कर लिया, अभी प्रेग्नेंट वीमेन का। प्रेग्नेंट वुमेन में हमारा बस यही एक वैक्सीन है जो कि टिटनेस टॉक्सोइड डिप्थीरिया है, जो कि इसके 3 डोज हैं, फर्स्ट सेकेंड और तीसरा बूस्टर डोज है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमारा ख़त्म हो चुका है। इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके जो भी थ्योरीज के पर्पज से हैं या फिर किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस, चाहे वो पोस्ट बेसिक का हो, एमएससी का हो, या फिर कोई अदर स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पूछता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करना कि नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके हमें शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी होता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।